8. अगर हिस्ट्री की दुनिया का सबसे इंट्रिगिंग और मिस्टीरियस नाम लिया जाए तो बिना किसी डाउट के लियोनार्डो डा विंची उस लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे। उनका दिमाग सिर्फ एक आर्टिस्ट का नहीं बल्कि एक इन्वेंटर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और फिलोसोफर का भी था। उन्होंने जो चीजें 15th और 16th सेंचुरी में सोची और डिजाइन की वो आज के मॉडर्न वर्ल्ड के फ्यूचरिस्टिक आइडियाज से मिलती जुलती लगती है। मे बी डा विंची की पेंटिंग सिर्फ आर्ट नहीं थी, कहीं कोई एक सीक्रेट कोड तो नहीं छुपा रहे थे। उनके नोटबुक्स में जो इन्वेंशंस और आइडियाज लिखे गए वो एक टाइम ट्रैवलर की तरह लगते हैं, एज इफ उन्होंने फ्यूचर देख लिया हो। उनका नाम सीक्रेट सोसाइटी से भी जोड़ा जाता है जो एंशिएंट नॉलेज को छुपाकर रखना चाहती थी। क्या लियोनार्डो सिर्फ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस थे या फिर एक बड़ी साजिश का हिस्सा? कहीं उनकी नॉलेज किसी हायर पावर या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोर्स से तो नहीं मिली थी? और जो उनके लॉस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो वेटिकन या किसी सीक्रेट ग्रुप ने छिपा दिए, उनमें क्या सीक्रेट्स लिखे होंगे? ये सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट पिछले कई सालों से उठा रहे हैं। हेलो लिसनर्स, मैं हूं आपका होस्ट रेयांश और आप सुन रहे हैं द इंडियन कॉन्स्पिरेसी पॉडकास्ट। वी टेल यू थिंग्स दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू नो अबाउट। और आज हम बात करेंगे अबाउट द मिस्ट्री अराउंड लियोनार्डो डा विंची। लियोनार्डो डा विंची सिर्फ एक पेंटर नहीं बल्कि एक विजनरी थे जो अपनी हर पेंटिंग में सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि एक डीपर मीनिंग छुपा कर रखते थे। बहुत लोग मानते हैं कि उनके काम के अंदर एक सीक्रेट कोड या हिडन मैसेज छुपा है जो या तो एक पुरानी सीक्रेट सोसाइटी की तरफ इशारा करता है या फिर एक बड़ी हिस्टोरिकल साजिश का हिस्सा है। सबसे ज्यादा थियरीज उनकी पेंटिंग द लास्ट सपर के बारे में है। इस मास्टरपीस को सिर्फ एक रिलीजियस सीन माना जाता था, लेकिन जब इसको क्लोजली स्टडी किया गया तो इसमें ऐसे सिंबल्स और पैटर्न्स मिले जो ऑफिशियली चर्च की टीचिंग से अलग लगते हैं। सिर्फ यही नहीं, मोनालिसा ये भी एक मिस्ट्री से भरी हुई पेंटिंग है। उसके स्माइल का सीक्रेट अब तक कोई नहीं समझ पाया, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट मानते हैं कि इस पेंटिंग के अंदर एक हिडन मैथमेटिकल कोड छुपा है। कई लोग कहते हैं कि मोनालिसा की आंखों में माइक्रोस्कोपिक सिंबल्स हैं जो किसी एंशिएंट नॉलेज या लॉस्ट विजडम की तरफ हिंट करते हैं। डा विंची की पेंटिंग सिर्फ विजुअली स्टनिंग नहीं बल्कि साइंटिफिक और मैथमेटिकल ब्रिलियंस का एक एग्जाम्पल है। गोल्डन रेशियो, सेक्रेड ज्योमेट्री और मिरर राइटिंग जैसे टेक्निक्स का इस्तेमाल उन्होंने अपने काम में बार बार किया, जो ये सजेस्ट करता है कि वो किसी सीक्रेट नॉलेज को प्रिजर्व कर रहे थे। क्या ये नॉलेज उनको किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन से मिली थी या फिर उनके पास कुछ ऐसे सीक्रेट मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे जो बाकी दुनिया से छुपा कर रखे गए? एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डा विंची अपनी राइटिंग्स को मिरर राइटिंग में लिखते थे, जिसमें उनका टेक्स्ट सिर्फ एक मिरर के रिफ्लेक्शन में पढ़ा जा सकता था। कई लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक हैबिट नहीं थी बल्कि एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था अपने आइडियाज और डिस्कवरीज को उन लोगों से छुपाने का जो उनकी नॉलेज का गलत इस्तेमाल कर सकते थे। क्या यह एक प्रूफ है कि उनके पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जो दुनिया के सामने नहीं आने चाहिए थे? तो यह सिर्फ कोइंसिडेंस था या फिर डा विंची सच में एक सीक्रेट कोड छुपा रहे थे जो अब तक किसी को समझ नहीं आया? क्या उनकी पेंटिंग्स एक हिडन मैसेज का पार्ट है जो किसी बड़ी साजिश या एंशिएंट विजडम को प्रिजर्व करने के लिए बनाई गई थी? यह मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व्ड है। लियोनार्डो डा विंची सिर्फ एक पेंटर या इन्वेंटर नहीं बल्कि एक ऐसे माइंड थे जो अपने वक्त से कई कदम आगे सोच रहे थे। लेकिन एक थियरी है जो उनकी लेगेसी को और भी मिस्टीरियस बना देती है। क्या डा विंची किसी सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थे? क्या उनकी जीनियस सिर्फ उनकी खुद की डिस्कवरी थी या फिर वो एक एंशिएंट ब्रदरहुड से जुड़े हुए थे जो दुनिया के सीक्रेट नॉलेज को प्रोटेक्ट करता था? यह थियरी ज्यादा पॉपुलर तब हुई जब प्रियोरी ऑफ सियोन और फ्रीमेसन्स जैसे सीक्रेट सोसाइटीज का मेंशन डा विंची के नाम से जुड़ने लगा। कुछ हिस्टोरियंस और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स मानते हैं कि प्रियोरी ऑफ सियोन एक ऐसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो जीसस क्राइस्ट की
सपोज्ड ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट कर रही थी। और लियोनार्डो सिर्फ इसके मेंबर ही नहीं बल्कि उसके ग्रैंड मास्टर भी थे। कहा जाता है कि द लास्ट सपर पेंटिंग में डाविंची ने डेलिबरेटली सिंबॉलिक क्लूज छुपा रखे हैं जो प्रियोरी ऑफ सियोन और होली ग्रेल से जुड़े हैं। पेंटिंग में जीसस और उसके डिसाइपल्स के हाथों की पोजीशनिंग को ध्यान से देखा जाए तो एक एम शेप बनता है जो मेरी मैगदलीन का रेफरेंस हो सकता है। क्या ये एक सीक्रेट मैसेज था? क्या डाविंची चर्च के ऑफिशियली अप्रूव्ड नैरेटिव के अगेंस्ट जाकर एक फॉरबिडन ट्रूथ बता रहे थे? एक और थियरी कहती है कि फ्री मेसन्स, जो एक पावरफुल सीक्रेट सोसाइटी मानी जाती है, डाविंची से डायरेक्टली लिंक्ड थे। फ्रीमेसन्स काफी पुराने सिंबल्स और कोड्स यूज करते हैं जो नॉलेज और एनलाइटनमेंट से जुड़े होते हैं। और डाविंची के ड्राइंग्स, इन्वेंशंस और राइटिंग्स में भी कई बार ये पैटर्न्स देखे गए हैं। उनका विट्रूवियन मैन, जो एक परफेक्ट ह्यूमन बॉडी का रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअली फ्रीमेसनरी के सीक्रेट ज्योमेट्री और डिवाइन प्रोपोर्शंस को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे बड़ी थियरी यह है, अगर डाविंची सच में किसी सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थे तो क्या उनको कुछ ऐसी नॉलेज मिली थी जो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन तक नहीं पहुंची? क्या उन्होंने अपनी पेंटिंग्स और इन्वेंशंस के जरिए एक हिडन मैसेज दिया था जो अब तक डिकोड नहीं हो पाया? या फिर ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है जो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ने ओवर एनालाइज कर दिया? क्या डाविंची एक मास्टरमाइंड थे जो अपने सीक्रेट सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के साथ शेयर कर रहे थे? या फिर ये सिर्फ एक और थियरी है जो उनके जीनियस को और मिस्टीरियस बना देती है? ये सवाल आज भी एक अनसॉल्व्ड रिडल है। लियोनार्डो डाविंची की इंटेलिजेंस एक नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा थी। उनकी पेंटिंग्स, इन्वेंशंस और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस ऐसे थे जो उनके टाइम से सदियों आगे दिखाई देते थे। लेकिन एक थियरी ये कहती है कि डाविंची का एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस उनका खुद का टैलेंट नहीं था, बल्कि उनको किसी एलियन सिविलाइजेशन से मिला था। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का मानना है कि डाविंची की क्रिएटिविटी और साइंटिफिक ब्रिलियंस एक हायर इंटेलिजेंस का रिजल्ट थी, शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स का इन्फ्लुएंस। एक और फैसिनेटिंग चीज यह है कि उनके स्केचेस और नोटबुक्स में कुछ ऐसे डिजाइन्स और आइडियाज मिले हैं जो 15th सेंचुरी के ह्यूमन नॉलेज के बहुत आगे थे, जैसे कि उनका फ्लाइंग मशीन का कॉन्सेप्ट जो मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स का ब्लूप्रिंट जैसा लगता है। क्या यह पॉसिबल है कि डाविंची को यह एडवांस टेक्नोलॉजी का ज्ञान किसी और सोर्स से मिला हो? एक और मिस्ट्री उनके पेंटिंग्स के अंदर छुपे सिंबल्स है, जैसे साल्वाटोर मुंडी पेंटिंग में जीसस के हाथ में एक क्रिस्टल ऑर्ब है जो एक होलोग्राफिक स्फीयर जैसा लगता है। क्या यह एक रिप्रेजेंटेशन है किसी एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी का? और द अनंसिएशन पेंटिंग देखे तो इसमें एक मिस्टीरियस ग्लोइंग लाइट सोर्स है जो एक यूएफओ जैसा लगता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डाविंची के कुछ एनाटॉमिकल स्केचेस एक इंसान की नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से परे हैं, जैसा उनका विट्रूवियन मैन जो एक मैथमेटिकल प्रिसिजन और सीक्रेट ज्योमेट्री दिखाता है, जो कुछ लोगों के मुताबिक सिर्फ एक हायर इंटेलिजेंस ही बता सकती है। लेकिन सबसे बड़ी थियरी यह है कि क्या डाविंची ने अपने टाइम ट्रैवल या एलियन कॉन्टैक्ट का प्रूफ अपनी मिरर राइटिंग के अंदर छुपा दिया था? उनके नोटबुक्स और कोडेक्स के अंदर कई ऐसे मिस्टीरियस डायग्राम्स और एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट मिले हैं जो अब तक डिकोड नहीं हो पाए हैं। क्या ये सिर्फ एक जीनियस का क्रिप्टिक वे ऑफ राइटिंग था, या फिर उन्होंने जानबूझकर कुछ ऐसे नॉलेज को छुपाने की कोशिश की जो दुनिया के समझने लायक नहीं थी? अब सवाल यह है, क्या डाविंची एक विजनरी थे जो अपनी ओन इंटेलेक्ट से सब कुछ क्रिएट कर रहे थे, या फिर उनका टैलेंट किसी और दुनिया से आया था? क्या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ने उनको नॉलेज ट्रांसफर किया था, या फिर वो खुद एक एलियन हाइब्रिड थे? क्या ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है, या डाविंची के जीनियस के पीछे एक कॉस्मिक मिस्ट्री छुपी है? लियोनार्डो डाविंची एक नाम नहीं, एक फिनोमेनन थे, एक आर्टिस्ट, एक साइंटिस्ट, एक इन्वेंटर और एक विजनरी जो अपने समय से सदियों आगे सोच रहे थे। उनकी पेंटिंग्स के अंदर छुपा सिंबॉलिज्म, उनके इन्वेंशंस का फ्यूचर टेक्नोलॉजी से मिलता जुलता डिजाइन और उनके सीक्रेट राइटिंग्स ने एक ऐसे मिस्ट्री को जन्म दिया जो आज भी दुनिया को फैसिनेट करती है।
कुछ लोग कहते हैं कि डाविंची एक जीनियस माइंड थे जिन्होंने सिर्फ अपने इंटेलिजेंस से ये सब अचीव किया। दूसरी तरफ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स मानते हैं कि उनके पीछे एक छुपा हुआ सीक्रेट था, शायद एक सीक्रेट सोसाइटी का असर, एलियन इंटेलिजेंस का गाइडेंस या एक हिडन प्रोफेसी जिसे उन्होंने अपनी पेंटिंग्स और इन्वेंशंस के जरिए छुपा दिया। उनकी मिरर राइटिंग, उनकी स्केच बुक्स के अंदर छुपी अनएक्सप्लेन्ड डायग्राम्स और उनके आर्टवर्क्स के अंदर के क्रिप्टिक सिंबल्स एक अनसॉल्व्ड एनिग्मा है। जो भी सच हो, एक बात पक्की है, लियोनार्डो डा विंची सिर्फ एक आर्टिस्ट या इन्वेंटर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिनके काम ने दुनिया के ज्ञान की दिशा बदल दी। उनकी लाइफ एक अनसॉल्व्ड पजल जैसी है जिसमें हर नए क्लू के साथ और नए क्वेश्चंस उठते हैं। आखिर डा विंची एक आर्टिस्ट जीनियस थे या एक मिस्टिक फिलोसोफर जिन्होंने दुनिया के सामने सीक्रेट नॉलेज रखा? क्या उनकी क्रिएटिविटी एक इंसान की अपनी सोच थी या उनके पीछे कोई अननोन फोर्स का हाथ था? ये एक मिस्ट्री है जो शायद कभी पूरी तरह सॉल्व ना हो, लेकिन एक बात तो तय है, अगर ये सॉल्व हुई तो आपको इसका आंसर यहां ही मिलेगा। तो सुनते रहें एंड कीप ट्यूनिंग इनटू द इंडियन कॉन्स्पिरेसी पॉडकास्ट, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।